आज कुछ तात्कालिक प्रसंगवश आपको यहाँ पर हमने बुलाने का, आपको कष्ट देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बहुत ही सहज ढंग से लेती है और हमारी जो पंचनिष्ठा है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें से हमारी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण निष्ठा है लोकतंत्र की। और इसलिए जब झारखंड के विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था तो मैंने आप लोगों के माध्यम से सहज ढंग से उस परिणाम को स्वीकार भी किया था और उसके अनुसार अपनी भूमिका को आगे तय करने का भी ऐलान किया था। हम नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र में टकराहट हो। सकारात्मक सहयोग की भूमिका विपक्ष से भी और सत्ता पक्ष से भी हम महसूस करते हैं, होना चाहिए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बन रही है, 2/3 से अधिक बहुमत आई है। पूरे देश के लोग आज महाराष्ट्र के परिणाम से अचंभित हैं, लेकिन वहाँ बहुत ही सहज ढंग से सामाजिक जीवन चल रहा है। आज बहुत दुख के साथ मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जो समर्थक हैं, इस चुनाव में जो परिणाम आया है उसके बाद या तो वो अहंकार से चूर हो गए हैं, परिपूर्ण हो गए हैं और लोकतंत्र को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से चुनाव परिणाम 23 को आया, उसी दिन रात से लेकर आज 26 तारीख है, हमने इंतज़ार किया 2 दिनों तक कि शायद खुशी के माहौल में हुड़दंगबाजी करते हुए और दूसरे को अपमानित करने की घटना थम जाएगी। लेकिन लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग अलग अलग स्थानों पर प्रदेश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बरहेट, जहां मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ रहे थे हेमंत सोरेन जी, और वहां से हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गेमेलियल हेम्ब्रम, जो बहुत ही सशक्त ढंग से चुनाव लड़ा और अप्रत्याशित रूप से 50,000 से अधिक, 60,000 के आसपास वोट भी प्राप्त किया। वहाँ के आश्चर्य ये लगा कि वहाँ पर कई अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, मुस्लिम परिवार के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम किए। उन्होंने झंडा बांधा। उनके घरों में जाकर हमला करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और वहाँ पर भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने का कोशिश सभी जगहों पर हो रहा है। आज इसी कारणवश हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी को आज बरहेट का दौरा करना पड़ा है, ताकि इस प्रकार की जो प्रवृत्ति आज वहाँ देखने को मिल रही है, उसी प्रकार की घटनाएं पाकुड़ में भी घटी हैं। राजमहल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ भयभीत करने का, उनको सामाजिक उत्पीड़न देने का, मारपीट करने का घटनाएं घट रही है। और सबसे दुखद घटना और भी हुई बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में, जो जेएमएम के उम्मीदवार थे जो जीते हैं, लेकिन भाजपा बहुत सशक्त लड़ाई वहाँ लड़ी है। वो पिछले 3 दिनों से लगातार चाकुलिया में, बहरागोड़ा में उनके लोग उत्पात मचा रहे हैं। हमारे सांसद के द्वारा भी प्रशासन को कहने के बाद अभी तक वहाँ नियंत्रण नहीं हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि बहरागोड़ा के जो विधायक हुए हैं समीर मोहंती, उनका भतीजा राकेश मोहंती और उनका एक उड़ीसा का रहने वाला उनका भांजा
जो एक प्रकार से असामाजिक तत्व के रूप में वहाँ पर पिछले कई महीनों से रह करके चुनाव में भयभीत करने की कोशिश, चुनाव के बीच में भी भयभीत करने की कोशिश हुई थी। और उस समय भी प्रशासन को कहा गया था कि बूथ, कई जगह पर बूथ के हमारे अध्यक्ष को, बूथ की कमेटी को मारपीट करना, रात में घुस करके उनकी माता को, उनके घर की महिलाओं को चेतावनी देना, प्रताड़ित करना। और राकेश महंती और अभिलाष पटनायक, ये दोनों जगह जगह पर अपने साथ कुछ आपराधिक तत्वों को लेकर के समूह में जा करके उपद्रव करने का काम कर रहे हैं। कई टीवी के दुकान में, एक हमारा वहाँ पर मनोज पाल, जिनकी टीवी को तोड़फोड़ किया गया, मारपीट किया गया, जिसमें कई लोगों ने पुलिस को खबर की। शंभुनाथ मल्लिक भाजपा का कार्यकर्ता है, चाकुलिया का रहने वाला है, उसके साथ में अभद्र व्यवहार हुआ, मारपीट हुई। मनोज अग्रवाल जी के घर में जाकर के उनके घर के परिवार के साथ में अपमानित करने का कोशिश किया गया। उसी प्रकार सुशील शर्मा चाकुलिया का है, उसके साथ भी। और तो और कृष्णा पाल करके हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा है, वहाँ की जिला अध्यक्ष है, जो बहरागढ़ क्षेत्र की रहने वाली है, उसके साथ भी ये राकेश महंती और अभिलाष पटनायक जो है वो जगह जगह पर झगड़े कर रहे हैं और उनके साथ भी अपमानपूर्ण व्यवहार किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।